सरकार का यह जवाब राज्यों के आंकड़ों के आधार पर है, यानी राज्य सरकार ने जैसे रिपोर्टिंग की उसी आधार पर जवाब तैयार हुआ। लेकिन सरकार के इस जवाब के बाद विपक्ष ने त्योरियां चढ़ा ली हैं और सरकार पर हमलावर हो गए हैं। अप्रैल मई के महीने में कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों पर अफरा तफरी मची थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी से मरीजों की मौत की खबरों ने देश का दिल चीरा था। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा था और अदालतों ने कहा था कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से देश तड़पे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अब देश की संसद को बताया गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौत की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई हैं। इस आधार पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है। राज्यसभा को सरकारी जवाब में ऑक्सीजन की कमी से मौतों को नकारा गया, लेकिन सरकार ने माना है कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की डिमांड हद लांघ गई। राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि कोविड की दूसरी लहर में 9000 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन डिमांड हुई, जबकि पहली लहर में अधिकतम 3095 मीट्रिक टन की मांग आई थी। सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से हुआ। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। देखते ही देखते विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister. लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। सरकार के जवाब पर सबसे ज्यादा गुस्से में आम आदमी पार्टी है। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस पर प्रिविलेज मोशन लाने का ऐलान किया है। जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? उधर सरकार पर हमलावर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी आक्रामक रुख इख्तियार कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि एक अच्छी सरकार साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए। लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। आपकी आंखों का पर्दा आपको हटाना होगा। केंद्र कोविड मौतों का आंकड़ा राज्यों का बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है, जबकि विपक्ष की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के संसद के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर से मुलाकात की। नेताओं को कोविड हालात की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, महामारी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जी हां, ऐसे मुद्दों पर राजनीति बुरी चीज है,
क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कुछ बयान दिया है वो राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर दिया है, इसलिए सवाल राज्यों पर भी बनता है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप मिलन शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।